अगर तुम चाहते हो कि तुम बीएससी में और लोगों से बेहतर परफॉर्म करो और वो चीज़ें तुम्हारे फ्यूचर में हेल्प करें, तो एटलीस्ट फॉलो अ फ्यू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कर्ली फिजिसिस्ट। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बीएससी के टाइम पे स्टूडेंट्स रियलाइज नहीं करते दैट दे शुड बी डूइंग इट, बट लेटर इन लाइफ दे रियलाइज कि काश हमें कोई गाइड करता, काश हमें ये नॉलेज होती और हम बीएससी के टाइम पर ही ऐसी मेहनत करनी शुरू कर देते दैट आवर फ्यूचर बिकम्स अ लिटिल ईजियर। वो चीज़ें तो तुम करोगे ही करोगे, जैसे सपोज बीएससी में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो तो तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, एग्जाम्स है तुम्हारे, है ना। प्लस तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी शायद प्रिपरेशन कर रहे होगे, लाइक आईआईटी जैम, जेस्ट और मे बी गवर्नमेंट एग्जाम और व्हाटएवर दैट इज। गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाना है तो दैट इज अ सेपरेट पाथ, बट अगर तुम्हें उसी फील्ड में रहना है तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे वैसे वाली। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और लोगों से हटके थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है सो दैट हमें वो फ्यूचर में हेल्प करे, है ना। हमें कुछ ऐसा स्पेशल करना। अगर अभी तक कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया, डोंट वरी, आई एम हेयर टू सेव यू। एंड अगर तुम एमएससी में हो तो स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ। लेट नहीं हुआ है, बट चलो, यू स्टिल कैन डू इट। ओके, जो भी मैं बता रही हूँ एमएससी वाले भी सुनो ताकि तुम्हें ये हेल्प करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम बीएससी में और लोगों से बेहतर परफॉर्म करो और वो चीज़ें तुम्हारे फ्यूचर में हेल्प करें, तो एटलीस्ट फॉलो अ फ्यू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। लास्ट पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहला पॉइंट, पहले दिन से अपना सीवी अच्छा बनाना शुरू कर दो। योर रिज्यूमे इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और उसमें बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तुम्हारी स्किल्स क्या है, तुमने कौन सी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, व्हाट कम्युनिटी सर्विसेज आर यू डूइंग, एंड ऑब्वियसली योर एकेडमिक बैकग्राउंड, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो फोकस करना है वो हमारी स्किल्स है। स्किल्स अटेन करो ड्यूरिंग योर बैचलर्स। कैसी स्किल्स? मे बी कोडिंग लैंग्वेजेस या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, वट एवर दैट रिलेट्स टू योर फील्ड, वो तुम कर सकते हो। कैसे सीखें ये सब? तो हमारे पास बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, मेनली जो चलती हैं वो है कोर्सेरा, यूडीमी। मैं इन्हीं दोनों से कोर्सेज करती हूँ, बट वट एवर साइट दैट यू फाइंड, यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करो एंड एड इट टू योर रिज्यूमे। वर्कशॉप्स अटेंड करो, बहुत सी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, साइंस रिलेटेड वर्कशॉप्स होंगी। यू हैव टू बी वेल अवेयर ऑफ द वर्कशॉप दैट इज गोइंग ऑन इन योर सिटी, और तुम उधर जाओ, अटेंड करो, अगेन सर्टिफिकेट कलेक्ट करो। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट सर्टिफिकेट, तुम्हारा जो माइंडसेट इतना ब्रॉड होने वाला है, तुम्हें इतनी नॉलेज हो जाएगी वर्कशॉप्स अटेंड करने के बाद कि तुम्हें लगेगा कि वाह यार, कितना ग्रो कर लिया मैंने। सोशल वर्क करो। सोशल वर्क क्या, किसी एनजीओ से जुड़ जाओ, या तुम अपने कॉलेज का एनएसएस भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कॉलेज का एनएसएस ज्वाइन कर लिया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई डिडंट जॉइन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बट पीपल डू मैनेज थिंग्स, तो यू कैन डू इट टू। जो भी किया है अपनी फील्ड से रिलेटेड सब लिखना है रिज्यूमे में। सेकेंड सजेशन फ्रॉम माई साइड इज दैट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स बोथ, यू डोंट नो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारे बैचलर्स टाइम पे, आई डोंट नो तुम कौन से कॉलेज में हो, तुम्हारे क्राउड कैसा है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल कैसा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इनटू स्टडीज़। बस बुक वॉर्म है कि हाँ नंबर तो ले लिए, 10 CGPA ले ली, व्हाटएवर 9+, और बाकी कुछ आता नहीं है, बोलना नहीं आता, वो काम नहीं करना। वी हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस कितनी है वो मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ। एक इंसान ने मेरे को बताया कि वो इंटरव्यू ले रहे थे किसी का, एंड देयर वाज दिस रिटन टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू। तो वो रिटन टेस्ट में ही स्कोर्ड वेरी वेल। जब वो इंटरव्यू के लिए आए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, एंड दे डिडंट सिलेक्ट हिम। जब तक हम बोल नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, राइट। वी हैव टू वर्क ऑन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव टू वर्क ऑन आवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हमें अप टू डेट रहना है। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। व्हेन यू नो समथिंग, देन यू आर एबल टू स्पीक इट कॉन्फिडेंटली, राइट। जब तुम एक चीज़ के बारे में श्योर हो, राइट। तो हम जब अप टू डेट रहेंगे, वट एवर दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, जो भी कुछ हो रहा है, कुछ भी न्यूज़ हेडलाइन है, यू ऑलरेडी नो इट, तो हम कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, हमारे पास नॉलेज होगी, देन हमें और क्या चाहिए? हमें वर्ड्स चाहिए और बातें चाहिए, है ना।
व्हेन आई से प्रेजेंटेशन स्किल, आई डू नॉट जस्ट मीन कि तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आई ऑल्सो मीन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने का ये बेस्ट टाइम है, कॉलेज टाइम में तुम्हें प्रेजेंटेशंस मिलेंगी, होमवर्क होएगा। आई थिंक एक सेमेस्टर में 2 से 3 प्रेजेंटेशन तो मिल ही जाती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी 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 गुड। जहाँ पर भी तुम जाओगे आगे तुम्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा। पावर पॉइंट इज यूज्ड एवरीवेयर, चाहे तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, चाहे तुम एजुकेटर हो वहाँ जाते हो, प्रेजेंटेशन इज अ मस्ट। एंड अच्छी प्रेजेंटेशन, जैसे नॉर्मली प्रेजेंटेशन अगर तुम किसी भी टॉपिक पर दे रहे हो, दैट डजंट मीन कि जितना भी तुमने बोलना है सारा वहीं पर लिख दिया और देख देख के बोल रहे हो, है ना। देयर आर सम बेसिक थिंग्स कि तुम सिर्फ की पॉइंट्स लिखो उसमें, एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज टू बी स्पोकन बाय यू। बहुत ज़्यादा कलर ब्लॉकिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ही सटल सा लुक होना चाहिए, बहुत ही सोबर सा लुक, और बहुत ज़्यादा एनिमेशंस ना हो बट इतनी भी ज़्यादा ना हो कि बस वो एनिमेशन में ही अड़े जा रही है पीपीटी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखने की है, दैट यू विल लर्न व्हेन यू विल मेक अ प्रेजेंटेशन, राइट। तो जब भी तुम्हें होमवर्क मिले प्रेजेंटेशन का, अपना बेस्ट देना। वन थिंग मोर, इंडिया में डेफिनेटली इंग्लिश इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू कि तुम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सको। When I was in 12th, what I did, let me show you something to improve my English. I wasn't really good at English, तो मुझे वर्क करना पड़ा। मुझे टेंसेस की नॉलेज थी, बट वोकैबुलरी या इंग्लिश के साथ अप टू डेट रहना, वो वाली चीज़ मेरी नहीं थी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी सी कमी थी व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो आई मेड दिस रजिस्टर, आई स्टिल मेंटेन इट। ऑल्दो अब मैं इस रजिस्टर में मेंटेन करने की जगह मैंने ये सारा जो भी मेरा इसमें डेटा है वो सारा मैंने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई हुई है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और उसमें मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो I'll show you, मैंने इसमें एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। तो मतलब 2 से 3 पेजेस एक लेटर को दिए, जैसे अब ये C है, देन आई हैव दिस D, फिर ये E आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वो वर्ड्स लिखती थी जो भी मेरे को न्यू दिखता था। सो हाउ आई डू इट, आई राइट द वर्ड, देन द मीनिंग, एंड देन द सेंटेंस, हाउ टू यूज इट, ओके। जैसे ये Z खत्म हुआ, उसके बाद मैंने ये शुरू किया ईडियम्स एंड फ्रेजेस। मतलब इसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस वैसे बहुत कम है। मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देखती थी जिसमें मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकूँ, है ना। तो आई जस्ट राइट इट डाउन। कितना ही याद रहता है जब हम वीडियो देखते हैं, तो आई जस्ट राइट इट डाउन, एंड कुछ टाइम बाद इसको रिवाइज करते रहो अपने इस रजिस्टर को, एंड यू आर गुड टू गो। ऐसी चीज़ें तुम कर सकते हो, यू नो। सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस। जैसे ही तुम कम्युनिकेशन में बेटर हो जाओगे, दैट विल बी योर स्मॉल विन, एंड दैट विल लीड टू सक्सेस, ओके। Moving on, my third suggestion is read books. Yes, this is definitely very important. हम क्या करते हैं, वी आर जस्ट इन टू आर टेक्स्ट बुक्स। जो भी हमें रिकमेंडेड बुक्स होती है हमारी कॉलेज की तरफ से, हम सिर्फ वही पढ़ते हैं और हमें उतनी ही नॉलेज रह जाती है। हमें स्पेशल कैसे बनना है, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के, ठीक है। जो भी तुम्हारी फील्ड से रिलेट करती है बुक्स, ऑब्वियसली तुम्हें मोटिवेशनल बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, सो दैट यू रिमेन एक्टिव एंड मोटिवेटेड थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD, वट एवर दैट यू वॉन्ट टू डू। लेकिन हमें वो वाली बुक्स भी पढ़नी है जो हमारी फील्ड से रिलेट करती है। जैसे मैं फिजिक्स बैकग्राउंड की हूँ, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, मुझे समझ सब आता था, आई वॉज गुड इन स्टडीज़, बट आई वॉजंट रियली श्योर कि हम ये सब जब पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मुझे सब समझ आ रहा था, बट क्यों कर रहे हैं, हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन द फ्यूचर, नहीं समझ आता था। And there was this one book that I read. This was my very first book that I read of physics, Stephen Hawking, Brief Answers to the Big Questions. I am telling you, मुझे कभी फिजिक्स इतनी पसंद नहीं आई जितनी ये बुक पढ़ने के बाद आई, बिकॉज आई रियलाइज कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंस है फिजिक्स की, और कैसे हम क्वांटम, पार्टिकल, न्यूक्लियर, व्हाटएवर दैट वी आर स्टडीइंग, एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड इन रिसर्च, और कैसे यूज हो रही है वो सब पता चला मेरे को। देन आई गॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, और मैं रिसर्च रिलेटेड बुक्स भी पढ़ने लगी, जैसे ये ग्रेविटेशनल वेव्स की थी, एंड दिस डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। इसमें काफ़ी डिटेल रिसर्च की बात करी हुई है। मैंने पढ़ा, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं
मेरे पास रियलिटी इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स बाय वॉल्टर लोएन। मैंने बहुत बार ये बुक्स का नाम मेंशन किया बिकॉज यही बुक्स हैं जिन्होंने मेरे को फिजिक्स में इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। ठीक है, मैथमेटिक्स हो जाती है, बट जब हम उस मैथमेटिक्स को विजुअलाइज कर पाए, हाउ अमेजिंग दैट वुड बी। ठीक है, हमें पता है अल्टीमेट रिजल्ट हमारा ये आने वाला है, कुछ भी इक्वेशन आने वाली है, हम पहुंच जाते हैं उस रिजल्ट तक और हमें स्टेप्स भी समझ आते हैं हमने क्या किया। लेकिन वो विजुअलाइज करना, जब हम आंखें बंद करके उस इक्वेशन के बारे में सोचे ना, तो हमें दिखना चाहिए हाँ ये हमने करा है ना। मतलब दिस इज माई थिंकिंग, दैट्स हाउ आई स्टडी। आई डोंट नो हाउ डू यू स्टडी, बट अगर तुम शायद ये बुक्स पढ़ोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बेटर एट योर सब्जेक्ट। ऐसे ही तुम केमिस्ट्री की देखो, अगर तुम केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हो तो केमिस्ट्री की बुक्स भी काफ़ी सारी होंगी। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, वी हैव ChatGPT, आस्क इट। ये देखो एक और बुक है मेरी, स्टार गेजिंग फॉर बिगिनर्स, इसने मेरे को स्टार गेजिंग सिखाई है। नाउ व्हेनेवर आई गो आउट, मेरे को पता होता है वट एवर दैट आई एम लुकिंग एट, मैं किसको देख रही हूँ, एंड स्टार्स और एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। माई फोर्थ सजेशन वुड बी, कॉलेज में इनिशिएटिव्स लो, वॉलंटियर बनो। जैसे व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, तो मैं इन्विजिलेशन के लिए वॉलंटियरली गई थी, तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। फिर वही सर्टिफिकेट मिला, मोमेंटो मिला, तो वहाँ पर मुझे इतना अच्छा एक्सपोजर मिला, इतने लोगों से मैं मिली। लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, सोशली एक्टिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर जस्ट इनटू बुक्स और तुम लोगों से नहीं बात कर रहे हो, देन यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। और जैसे कॉलेज में तुम्हारे डिपार्टमेंट की कोई ऐसी पोजीशन है, सपोज प्रेसिडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ नॉट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इफ़ नॉट वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या फिर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, जो भी तुम बन सकते हो बनो, इनिशिएटिव्स लो और लोगों से इंटरैक्ट करो, अपने प्रोफेसर से बना कर रख। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिसर्च BSc के टाइम पे भी हो सकती है। You don't have to be in MSc, or it is not necessary for the college to provide you with a project and then तुम उस रिसर्च पर वर्क करो। तुम पूरी क्लास में अकेले हो सकते हो जो रिसर्च कर रहा है। अब कैसे मिलेंगे तुम्हें ये प्रोजेक्ट? कॉन्टैक्ट करो अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को। पहली बात तो जिस कॉलेज में हो वहीं पर जो तुम्हारे प्रोफेसर्स होंगे, दे माइट बी वर्किंग ऑन सम रिसर्च, तो उनसे बात करो। और ऐसे नहीं कांटेक्ट करना, पहले उनका बैकग्राउंड चेक करना है। व्हेनेवर यू सर्च योर प्रोफेसर्स नेम ऑन गूगल, तो उनकी एक प्रोफाइल आ जाती है गूगल स्कॉलर पे, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा उनकी फील्ड क्या है, किस फील्ड में वो रिसर्च कर रहे हैं। एंड फाइंड योर इंटरेस्ट, क्या तुम उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो? ठीक है, क्या वो थियोरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है? उनके पेपर देखो। यस, रिसर्च पेपर पढ़ना BSc में ही स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हें बहुत आसानी हो। पहले दिन जब तुम रिसर्च पेपर पढ़ोगे ना, यू विल फील लाइक ईशान ऑफ तारे ज़मीन पर, लिटरली वर्ड्स ऐसे घूमेंगे कि ये हो क्या रहा है, क्या लिखा हुआ है। बट धीरे धीरे यू विल ग्रास्प अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दोज रिसर्च पेपर। जैसे ही तुम देखोगे ना, तुम्हें एक एस्टिमेट आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें क्या करने की कोशिश करी हुई है। शायद बैचलर्स लेवल पर तुम्हारा पेपर पब्लिश ना हो, मास्टर्स लेवल पे प्रोबेबली हो भी जाएगा। बैचलर्स लेवल पे देयर आर लेस चांसेस कि तुम्हारा पेपर पब्लिश हो, बट एक्सपोजर मैटर्स। अब देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु डिड इंटर्नशिप अंडर HC वर्मा। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट कि अगर उसको बाहर जाना है अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, तो थिंक अबाउट इट कि द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज बीइंग रिटन बाय HC वर्मा, how effective that would be। एंड ऑब्वियसली तुम्हें अगर आगे MSc में जाना है तो तुम्हें रिसर्च का कितना एक्सपीरियंस पहले ही हो जाएगा, तो तुम्हारी MSc की रिसर्च काफ़ी इजी हो जाएगी। और PhD में तो डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा बैचलर्स के टाइम पे कि तुम कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड हो। एक्सप्लोर करो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, 3-4 चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, 3-4 चीज़ों में ट्राई करो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो। असल में एक्सप्लोर करने का टाइम है BSc में। इट डजंट मैटर तुम्हारा पेपर पब्लिश हो रहा है या नहीं, तुम्हें नॉलेज मिली या नहीं, ये मैटर करता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें हम बैचलर्स के टाइम पे क्या करें, और वो लोग तो स्पेशली सोच रहे होंगे जो फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स में होंगे अपने, अब तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, कब करें। तो ठीक है, जो फाइनल ईयर में है, यू हैव टाइम आफ्टर योर बैचलर्स, उस टाइम पर तुम करो। एंड मास्टर्स में अपना ये चीज़ें स्टार्ट कर दो, बुक्स रीड करना,
रेज्यूमे तो अच्छा अभी से ही बनाना शुरू कर दो, ओके, वर्कशॉप्स अटेंड करना मास्टर्स में। बट जो अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर्स में है, वो लोग सुनो, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गिव टाइम एवरी डे फॉर दैट, है ना। जैसे सपोज मैंने तुम्हें बताया कि स्किल्स अटेन करो, ठीक है, तुम्हें टाइम मिल रहा है 1 मंथ देना है सपोज फॉर 1 स्किल, मे बी 15 to 20 आवर्स के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, तो 15 to 20 आवर्स देने हैं तुम्हें। मे बी यू कैन गिव नॉन स्टॉप 15 आवर्स, तुम टाइम लगा कर दो, है ना। बस मैटर ये करता है टाइम लगा के दोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, नॉन स्टॉप कर लोगे तो इट डिपेंड्स कि तुम उसके बाद कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। अल्टीमेटली हमारा मेन एम है कि हम प्रोजेक्ट बना पाएँ। सपोज हम कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखा है हमने, तो हम उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं या नहीं आफ्टर डूइंग दैट कोर्स, ना, दैट मैटर्स। अब वो तुम चाहे लगातार 15 घंटे लगाओ और फिर तुम बना पा रहे हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बारी बस एक कोर्स खत्म हुआ, दूसरे पे लग गया, तीसरे पे लग गया, चौथे पे लग गया, नहीं, कोई बात नहीं। पूरे बैचलर्स टाइम पे तुम 2-3 स्किल्स ही अटेन कर लो, यही काफ़ी है। एमएससी में भी 2-3 और कर लेंगे, है ना, तो काफ़ी स्किल्स अटेन होगी ना, 6-7 स्किल्स अटेन हो जाएंगी ना। थोड़ा थोड़ा टाइम लगाओ, जितना तुम्हारे पास टाइम मिल रहा है। समर ब्रेक आता है तुम्हारा 2 मंथ्स का, उस टाइम पर करो। विंटर ब्रेक आता है, उस टाइम पर कर लो एक कोर्स। दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी, वर्कशॉप्स अटेंड करो। 1-2 घंटे की वर्कशॉप होती है, वंस इन अ वाइल होती है, जब भी टाइम मिले हो आओ। डेली टाइम नहीं देना अगेन, तो एक आध दिन तो हम निकाल ही सकते हैं, राइट। फिर मैंने तुम्हें बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करो, यस, वो तुम्हें डेली करनी है। एंड अबाउट दैट पावर पॉइंट स्किल, तुम्हें सपोज कॉलेज से एक पावर पॉइंट बनाने को दिया, जस्ट गिव योर बेस्ट इन दैट, उसी से तुम सीख लोगे। एक होमवर्क मिलेगा, वो वैसे भी तुम्हें करना था, बस तुम अपना थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। इंटरनेट पर सीखो, मेक प्रेजेंटेशन ऑन कैनवा पे इनबिल्ट टेम्पलेट होता है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है, एनिमेशंस भी एडेड होती है। एंड अबाउट रिसर्च तुम्हें फर्स्ट ईयर में कोई नहीं देगा मौका कि तुम पहले ही साल शुरू हो गए हो, रिसर्च कर रहे हो लाइक बिल्कुल PhD प्रोफेसर्स की तरह। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तुम पहले साल में स्किल्स अटेन करोगे फर्स्ट ईयर में, फिर तुम्हारी वो स्किल्स जो हैं वो मैटर करेंगी, वो तुम्हें रिसर्च प्रोजेक्ट दिलवाएंगी लेटर ऑन, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, टेक योर टाइम, स्किल्स अटेन करो, फाइनल ईयर में रिसर्च करो, मे बी सेकेंड ईयर में भी कर सकते हो। या तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे फर्स्ट ईयर के बाद जो तुम्हारा समर ब्रेक आया 2 मंथ्स का, उसमें तुम स्टार्ट कर दो अपनी रिसर्च करनी। उसमें तुम रिसर्च के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे। इतना, ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि तुम रिसर्च पेपर को देख के समझ पा रहे हो। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू मैनेज टाइम एंड व्हाट थिंग्स यू नीड टू डू। सारी चीज़ें नहीं होती फॉलो, तो एटलीस्ट फॉलो अ फ्यू थिंग्स। एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि बुक्स ज़रूर पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ो ताकि तुम अपनी फील्ड को बेहतर तरीके से समझ पाओ। और हाँ, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर भी फोकस करो। ये 2 चीज़ें तो करनी ही करनी है, बाकी चीज़ें तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी लाइफ है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। फाइंड आउट कि तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अपनी फील्ड में नहीं रहना, एटलीस्ट ये भी हम डिसाइड कर पाएंगे ना। हम कब डिसाइड कर पाएंगे, जब हम खुद पढ़ेंगे, उस चीज़ को समझेंगे कि हमें समझ भी आ रहा है या नहीं। फाइंड आउट करो अपना पाथ। हैप्पी नेविगेटिंग। बाय बाय।